हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को आईओटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी चैनल में आप लोगों के लिए मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सभी अपलोडेड कर रखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एन आईओटी सिस्टम्स दैट एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। तो कौन सा आईओटी का ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शंस है आपके पास, अ सेंसर, अ माइक्रो कंट्रोलर एंड एक्वेटर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज अ माइक्रो कंट्रोलर। सेकेंड क्वेश्चन, आईओटी गेटवे मस्ट प्रोवाइड। जो आपका आईओटी गेटवे है वो क्या प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल, एक्सट्रैक्शन, डाटा स्टोरेज, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पर वाई की जगह बी होगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्डिनो आईडीई आईओटी सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आर्डिनो आईडीई से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के लिए आईडीई का फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को, जिन बच्चों को भी नहीं पता है कि आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है, वो सभी याद कर लें। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ये फुल फॉर्म आपके पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन आपको इसमें बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आर्डिनो आईडीई से रिलेटेड नहीं होता है। ऑप्शन है आपके पास, सीरियल मॉनिटर, वेरीफाई, अपलोड और टर्मिनेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज टर्मिनेट। जो आपका सीरियल मॉनिटर होता है वो भी आप लोगों के सॉफ्टवेयर में दिखाई देगा, और वेरीफाई, अपलोड का भी ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क एग्जाम्पल। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क है। ऑप्शन है आपके पास, WWW, सेकेंड है इंटरनेट 28, वाईफाई या फिर VPA। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए WW का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो सभी को पता होगा कि क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लें, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो आपका फुल फॉर्म होता है। और काफ़ी बार आप लोगों के पेपर में वाईफाई का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, वायरलेस फिडेलिटी करेक्ट फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज वाईफाई। तो जो आपका वाईफाई होता है वो एक शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MQTT स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि यहाँ पर MQTT का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड फॉर लाइट वेट प्रोटोकॉल इन आईओटी एप्लीकेशन। तो इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके प्रोटोकॉल के लिए लाइट वेटेड एप्लीकेशन होता है। ऑप्शंस है MQTT, वेब सॉकेट, HTTP और ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोगों के पेपर में फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं, तो जितने भी आपको MCQs दिखें फुल फॉर्म के, वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताया MQTT का फुल फॉर्म, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और HTTP का भी फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज MQTT। जो आपका MQTT होता है वो एक लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है। MQTT suits dash
इसमें से जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा फिट बैठेगा MQTT एप्लीकेशन के लिए। पहला ऑप्शन है आपका स्मॉल एंड चीप इक्विपमेंट, लो मेमोरी डिवाइस, लो पावर इक्विपमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, ये सभी आप लोगों के MQTT को फॉलो करते हैं। यानी कि जो आपका MQTT होता है वो एक स्मॉल और चीप इक्विपमेंट है और उसमें जो मेमोरी होती है वो एक लो मेमोरी डिवाइस होती है और उसमें पावर इक्विपमेंट भी लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6LOWPAN का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर आपका इसमें करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are dash different wireless standard used in a cellular network। आपको दे रखा है ऑप्शन में GSM, CDMA या फिर LTE, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइस। यानी कि आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा IoT डिवाइस के लिए फॉल्स स्टेटमेंट है। तो करेक्ट पहला ऑप्शन है आपका IoT डिवाइस यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, एंड सेकेंड है IoT डिवाइस नीड माइक्रो कंट्रोलर, थर्ड है IoT डिवाइस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ है IoT डिवाइस इज कम्प्लीटली सेफ। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपकी IoT की डिवाइसेस होती हैं उसे आप लोग कम्प्लीटली सेफ नहीं बोल सकते हो। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ओपन IoT आर्किटेक्चर। तो आपको बताना है जो आपका ओपन IoT आर्किटेक्चर है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 7 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट IoT कलेक्ट। तो जो आपका IoT होता है वो क्या कलेक्ट करता है। ऑप्शंस में है डिवाइस डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा या ह्यूमन जनरेटेड डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मशीन जनरेटेड डेटा। तो जो भी आपकी IoT होती है वो आपके मशीन जो जनरेट करती है डाटा को उसको कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट। तो IoT के कंपोनेंट के स्टेटमेंट इसमें से कौन सा फॉल्स होगा। फर्स्ट में है अ लाइट सेंसर फोटो रजिस्टर इज एन एनालॉग सेंसर, सेकेंड है अ माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर, एंड थर्ड है अ पुश बटन इज डिजिटल सेंसर, और फोर्थ है कीबोर्ड इज डिजिटल सिग्नल सेंसर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज अ माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT। सिक्योरिटी है, कलेक्ट डेटा है, मैनेज डेटा है या फिर स्टोर डेटा है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज मैनेज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है या फिर प्रोटोकॉल डिवाइस है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज हार्डवेयर डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अलाउ द यूज़र टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। आर्डिनो API, RET फुल API, MQTT API या फिर COAP API। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज RET फुल API। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ I2C। तो I2C जो है वो आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसका आपका फुल फॉर्म या फिर कह सकते हैं दूसरा नाम क्या है। ऑप्शंस में है सिग्नल वायर इंटरफेस,
टू वायर इंटरफेस या फिर UART या फिर USART। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ टू वायर इंटरफेस। इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी बार आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है कि I2 का फुल फॉर्म क्या होता है, I2C का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ जेड वेव। तो जो आपकी जेड वेव होती है उसकी रेंज कितनी होती है वो आपको बताना है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका 30 to 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी रेट ऑफ जेड वेव। अब जेड वेव की आपको फ्रिक्वेंसी रेट बताना है कि कितनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 900.42 गीगाहर्ट्ज़। तो जो आपकी जेड वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेट कितनी होती है, 908.42 गीगाहर्ट्ज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, IIoT स्टैंड फॉर। तो IoT का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो आपका एक और आई लगा है उसका आप लोग अलग से जान लीजिए कि इंडस्ट्रियल होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके IoT के पेपर से रिलेटेड। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट है या फिर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग टेलीग्राम चैनल्स में जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी पेपर्स की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सभी पेपर्स के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर दोनों ही चैनल में पहले से अपलोडेड है, आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।